गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आज हम क्या करने वाले हैं, 5.2 स्टार्ट कर चुके हैं। कल के लेक्चर में हमने 5.2 स्टार्ट कर दी थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पूरे कंप्लीटली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देख रखे हैं तो वापस से आप अपना लेक्चर 3 अटेंड कीजिए और फिर इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। अब देखो, अपन आज क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है उसमें आपको एक एपी गिवन है और पूछा गया विच टर्म ऑफ एपी। आपको जो 78 दे रखा है ये खुद इस एपी का क्या है, एक टर्म है। ये क्या है, टर्म है। लेकिन ये कौन सा टर्म है आपको ये बताना। कौन सा टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, या कौन सा टर्म अपन को पता है क्या? टर्म की वैल्यू दे रखी है लेकिन ये टर्म है, लेकिन किस प्लेस पर आ रहा है वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो एपी गिवन इज कितना दे रखा है आपको, 3 8 13 18 एंड सो एन। अपन ने बोल दिया लेट nth टर्म या ऑफ एपी, nth टर्म को कैसे लिखते हैं, an nth टर्म। वो अपन ने क्या ले लिया, 78। अपन को पता थोड़ी ना ये कौन सा टर्म है। अपन ने क्या लेट कर लिया, nth टर्म ऑफ एपी इज, अपन ने मान लिया 78। क्योंकि कोई भी टर्म हो सकता है, अपन को कोई फिक्स थोड़ी ना है क्या अपना ये अपन को कितने टर्म दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। लेकिन 78 है, जो कौन सा टर्म है वो अपन को पता नहीं है, तो अपन निकाल दिया लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 78। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी आपको n की वैल्यू निकालनी है, आपको कुल मिला के पता नहीं है ना। अब अपन यहां से क्या निकालेंगे, a कितना है 3, b कैसे निकालोगे आप, a2 माइनस a1 करके, क्योंकि एपी प्रूफ करनी नहीं है, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म ले लो। तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। आपके पास d की वैल्यू कितनी आई है 5। नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कौन सा है 78, अपन ने बोल दिया 78 है, लास्ट टर्म मान लिया इसको। ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी हाउ मच 5। ये तो जाएगा कितना देगा 78 माइनस 3 इक्वल्स टू एन माइनस 5। 75 इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाई 5, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखो फिर क्या करूंगा, 75 डिवाइडेड बाई 5 बिकॉज ऑफ 5 इन मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू n माइनस 1। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, नेक्स्ट टर्म में कितने टाइम जाएगा, तो 15 इक्वल्स टू n माइनस 1 एंड 15 प्लस 1 इक्वल्स टू n एंड n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 60। तो आपको पता चल गया कि जो अपना 68 टर्म है वो आपका क्या है, 16 टर्म है वो आपका क्या है 78। सो 78 is 16th term of AP। चलो इसको नोट डाउन कर लो आप। आई थिंक आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया, वेरी गुड। आई होप ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर अपन 5 करेंगे, एक्सरसाइज 5.2।
देखो आपको कोई भी डाउट हो ना तो पूछ लिया करो लाइव क्लास में भी, ये मत वेट किया करो सर पढ़ाना बंद करेंगे उसके बाद अपन को काउंट करना है। चलो अभी तो देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देखोगे, एक क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, एक क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है और आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। आपको इधर एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टोटल नंबर, यानी इस एपी के अंदर टोटल हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स इन एपी। ये जो आपको एपी सीरीज दे रखी है, आपको इसका स्टार्टिंग टर्म पता है क्या? 7 एंड लास्ट टर्म क्या है? 205। तो आपको स्टार्टिंग टर्म एंड लास्ट टर्म दे रखा है, तो आपको कैलकुलेट करना है, काउंट करना है हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। सो बताओ मुझे कौन सा क्वेश्चन करें, टेल मी। क्वेश्चन नंबर 1 या 2? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्योंकि आपको फ्रैक्शन नजर आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो, पता नहीं तुम लोग फ्रैक्शन से डर क्यों जाते हो। तो 18, 15 एंड हाफ एंड 13। चलो मेरे को बोलो क्या दे रखा है आपको? एपी इज 18, 15 एंड हाफ, 13, आफ्टर दैट डैश 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 माइनस 47। देखो ये आपको एपी गिवन है, आपको जो जो गिवन है एक बार लिख देते हैं। मैं इधर लिख रहा हूं गिवन a1 इक्वल टू कितना दे रखा है? 18, कोई डाउट? अब आपको डी निकालना है, डी इक्वल टू क्या होता है आपका? a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है? 13 माइनस 15 एंड हाफ। बच्चों वाली हरकत मत करो। देखो सॉल्व करोगे इसको क्या आएगा? 13 माइनस 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे एडिशन कर दोगे ना, आएगा 31/2। मिक्स फ्रैक्शन का सॉल्व क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई 15, 30, 30 प्लस 1, 31। रिमाइंडर इसका कुछ भी नहीं है, कितना बच रहा? 1। रिमाइंडर को कहाँ लिखते हैं अपन? ऊपर। क्वेश्चन को कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड नीचे। 2 कितना हो जाएगा? 26 माइनस 31 कितना आएगा? -5 अपॉन 2। चलो ये आपका डी आ गया है। डी की वैल्यू आ गई क्या? अब देखो आपको ए एन भी दे रखा है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को अपन क्या बोलते हैं? ए एन क्यों बोल देते? क्योंकि अपन को पता नहीं कौन सा टर्म है, तो लास्ट टर्म ही है, या nth टर्म, लास्ट टर्म। कितना दे रखा है? -47। चलो अब अपन सॉल्व करेंगे। वी नो दैट ए एन इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कौन सा फॉर्मूला है? nth टर्म फाइंड आउट करने का ही फॉर्मूला है, डी फाइंड आउट करने का भी, a फाइंड आउट करने का, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो -47, 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी हाउ मच? -5/2। लवजीत चलो -47 माइनस 18 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई -5/2। चलो इन दोनों को सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? -65 होगा क्या? -65 n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 5/2। अब देखो ये जो मल्टीप्लाई वाला टर्म है, इस साइड आगे क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो कितना जाएगा? माइनस का 65 मल्टीप्लाई बाई -2/5। कोई दिक्कत है क्या? n माइनस 1। चलो यही बचेगा। अब देखो 5 की टेबल से इसको काट दूंगा, कितने टाइम्स कटेगा? 13 टाइम्स। कितना टाइम्स? 13 टाइम्स।
अब यहाँ पे क्या बचेगा देखो, -13 मल्टीप्लाई बाई -2 इक्वल्स टू n-1। देखो सिमिलर साइन है, सिमिलर साइन ऑलवेज भी पॉजिटिव, तो कितना आएगा 26 इक्वल्स टू n-1, 26 प्लस 1 इक्वल्स टू n, 27 इक्वल्स टू n, एंड n की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 27। तो आप लिख देंगे हियर नंबर ऑफ थंब in AP equals to 27। अब देखो, देखा जाए, लुक एट हियर, एक चीज और सीखो, इसमें आपका जो 27 टर्म है वो कौन सा है, लास्ट टर्म यही है। और चाहो तो यहां से आपकी दो वैल्यू निकल रही है, टोटल नंबर ऑफ टर्म पता चल गया आपको इस एपी के अंदर जो है, और क्या पता चल गया आपको लास्ट टर्म क्या है, वही है। काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो अपन 27 टर्म तक पहुंचेंगे तो क्या आएगा -47 आएगा। और इसका फर्स्ट पार्ट आप करेंगे, कर लेंगे क्या, सेम फॉर्मेट है, ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट। तो यहां देखो, हियर नंबर ऑफ लिख लो यहाँ पे, हियर नंबर ऑफ टर्म इन एपी, टर्म्स इन एपी कितने हो गए आपके 27 हो गए। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर अपन कौन सा करेंगे, 6 करेंगे। एक चीज और क्लियर कर दूं आपको, जो आपका यहाँ पे n की वैल्यू आती है ना, टोटल ऑफ नंबर, ये आपको हमेशा क्या मिलेगा, टोटल ऑफ नंबर आपको हमेशा एक नेचुरल नंबर मिलेगा, होल नंबर भी नहीं मिल सकता, हमेशा क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर मिलेगा। बिकॉज ऑफ, या तो आपके एपी में नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 1, ये कितने होंगे 2। ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म है 1.5 टर्म होगा, या तो पूरा होगा। जैसे अपन इंसानों की गिनती करते हैं, या तो होगा 1 होगा, ये थोड़ी ना आएगा मेरे घर के अंदर 2.5 मेंबर है, मेरे घर के अंदर 6.5 मेंबर है, या तो है तो पूरा है, आधा अधूरा थोड़ी ना। चलो इसको मैं रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आप। कुछ बोलेंगे सर नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव नहीं होते हैं, नंबर ऑफ टर्म 0 नहीं होते हैं, या फिर ये नहीं होते, वो नहीं होते। होते क्या है एक्चुअल में, ओनली नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इनफिनाइट, 1 2 3 4 एंड 5, बस बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं अपन। चेक वेदर, अपन को चेक करना है क्या, माइनस, क्या चेक करना है, -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। क्या -150 आपका कोई टर्म है क्या इस एपी में, चेक करना। तो अपन बोल देंगे लेट nth term of AP is, n की वैल्यू कितनी ले लिया आपने -150, और आपको जो AP गिवन है वो क्या है, AP इक्वल टू कितना दे रखा है 11 8 5 एंड 2। कोई दिक्कत, A की वैल्यू कितनी है आपके पास 11, D की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, A2 माइनस A1 करके, कितना आएगा 8 माइनस 11, कितना आएगा 8 माइनस 11 करोगे तो -3। तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -3। आपके पास A की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, और AN की वैल्यू है, किसकी वैल्यू नहीं है, N की वैल्यू नहीं है, वही तो निकालनी है। अगर आपका N क्या आ जाए, नेचुरल नंबर आ जाए, तो
150 इसका क्या होगा, टर्म होगा। अगर वो हाफ में आता है या फिर किसी और में आता है तो आपका नहीं होगा। ये बात क्लियर कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं। वीकेटी वी नो दैट ए एन इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी ली आपने, -150 इक्वल टू 11 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है, -3। चलो आ जाओ, 150 माइनस का 11 इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय -3। सॉल्व करोगे इसको कितना आएगा, 161। कोई दिक्कत, इक्वल टू एन माइनस वन इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई -3। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 161 डिवाइडेड बाई -3 इक्वल टू एन माइनस वन। ब्रैकेट ओपन हो सकता है आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक। इस प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। आप किसकी टेबल से कट करोगे इसको, कर दे इसको 3 की टेबल से कट कर दे, कितना आएगा, अच्छा 57 से कट हो रहा है। चलो कट नहीं हो रहा तो अभी मत कट करो इसको। अरे 3 से डिविजिबल ही नहीं है ना, आपको तो गिवन नंबर है उनका सम करो। 6 प्लस 1 7 और 8 डिविजिबल बाई 3 नॉट, तो ये नंबर आपका डिविजिबल ही नहीं है। ये साइड लेकर आ जाओ आप। इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 161 प्लस 3/3। तो n इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 164/3। अगर आप इसको डिवाइड करके लिखना चाहो तो एक बार लिख लो, कितना आता है। चलो आपको डिवाइड करके बताया था, 164/3, 3 5 जा 15, अपॉन में कितना आया, 14, एंड 3 डिवाइड बाई 4, 3 4 जा 12, हाउ मच, 2 रिमाइंडर। आपको पता है रिमाइंडर कहाँ जाता है, ऊपर। जो क्वोशंट है आपका कहाँ आता है, लेफ्ट हैंड साइड, और नीचे कितना रहेगा आपका 3। आप उनको पता है 2.3 को सॉल्व करेंगे क्या आएगा आंसर, 0.66666 आता रहेगा। अगर इसको पॉइंट में लिखना है तो कितना आएगा, 54.66666 आएगा कि नहीं आएगा। चाहो तो क्या ये नेचुरल नंबर है क्या, आप लिख देंगे here number of term not in natural number, so 150 is not term of given AP। चलो इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ टर्म इन नॉट नेचुरल नंबर, सो 150 इज नॉट टर्म ऑफ गिवन एपी। जो आपकी गिवन एपी है उसका नंबर ऑफ टर्म नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे, पहले इसको नोट डाउन करो फटाफट। देखो आपने ये नोट डाउन कर लिया है, इसको चाहो तो आप आगे सॉल्व करोगे, डेसिमल में आंसर आएगा। सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन फॉर्म में, कंप्लीट डिविजिबल है नहीं आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 3 का रखा है वो क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ही इजीली कर लेगा। कुछ भी नहीं है उसमें सॉल्व करने जितना, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए जरा, देखो डोंट टॉक टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आपको, मैं रीड कर लेता हूं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। आपको कौन सा
आपको फाइंड कौन सा करना है? फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ए, अब देखो इधर देखो, ए 31st टर्म फाइंड आउट करना है तो इसको क्या लिख सकता हूं? ए 31, लेकिन फाइंड तो इसको करना है ना। चलो ये अपने लिए हो गया, इसको फाइंड आउट करना है। फिर क्या कह रहा है आपका 11th टर्म, गिवन क्या दे रखा आपको? देखो गिवन की बात कर लेते हैं अपन। गिवन 11th टर्म को क्या लिख सकते हैं? 11, वो आपको कितना दे रखा है? बुक में देख के बोलो ना, ध्यान पता नहीं कहाँ है। 11th टर्म क्या आपका? 38। एंड और कौन सा टर्म गिवन है? 16 टर्म कितना है? 73। अब देखो, याद है आप यहां से क्या बनाओगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाओगे और बाय एलिमिनेशन मेथड आप उसको क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। आपके पास ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके पास ए और डी की वैल्यू है तो आप इस दुनिया का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं उस एपी के लिए। अपन A11 को क्या लिख सकते हैं? वी नो दैट A प्लस 10D 38। इक्वेशन क्या बन गई? फर्स्ट। इधर से क्या बनेगा? A प्लस 15D इक्वल टू 73। अपन क्या करेंगे अब? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो A15 equals to 73 and A plus 10D equals to 38। माइनस कर दें, A से E कैंसिल आउट, 5D एंड 13 माइनस 8 करोगे कितना आएगा? 5 एंड 6 माइनस 3 करोगे 3 एंड D की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? वेरी गुड, फीचर बोल दिया तूने तो इसका। तो डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 7 टाइम्स डिविजिबल हो जाएगा आपका। अब देखो कोई डाउट यहां तक? अब ए की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दे, किसमें करें? इसमें कर दें पुट, इजीली, कि मल्टीप्लाई अपने लिए इजी रहेगा ना, क्योंकि अपन को डी को मल्टीप्लाई करना है। तो अपन लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 2। कितना है? 1 में। चलो 1 में पुट करो तो कितना देगा? A प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई डी, डी कितना है? 7 इक्वल टू 38। बेटा तुझे हंसी इस बात की आ रही है? हंसना ही है तो क्लास से बाहर जाके हंसो ना, फ्री में। A प्लस इक्वल टू 38 माइनस 78। आंसर कितना आएगा आपके पास? 32। वो भी माइनस, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखो, माइनस 30। अब आपको क्या फाइंड आउट करना था? A31 निकालना था। A31 को कैसे लिख सकते हो? A प्लस 30D वैल्यू पुट कर दो, माइनस 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 7, तो A31 इक्वल टू कितना देगा? माइनस का 32 और 3 7 जा 210। चलो सोल्व करो, कितना आएगा फटाफट? पॉजिटिव ही आंसर आएगा। कितना आएगा? देखो 10 जाएगा, फिर 22 जाएगा, कितना आएगा? 178। जो ये एपी है, आप उस एपी का कौन सा टर्म निकाला है? 31st टर्म। आप लिख दो चाहो लैंग्वेज में, सो 31st टर्म
ऑफ AP इक्वल टू 178। अब ये देखो, बताओ कौन सा टर्म है? 31st। चलो इसको नोट डाउन करो। देखो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं भी कराओ तो घर पे जाके वीडियो पॉज करके कर लेना, क्योंकि इतना टाइम मत लो। बाकी क्वेश्चन सारे बोर्ड पे लिखे तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, इसलिए आपको बोलता हूँ बुक लेके बैठे और क्वेश्चन को रीड करें मेरे साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। अब जब मैंने बोल दिया आपस में बातें नहीं करनी तो नहीं करनी है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। 50 टर्म नहीं बोला इसने, नंबर ऑफ टर्म कितने दे रखे आपको? देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो दे रखा है गिवन, क्या दे रखा है? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितने दे रखे हैं? नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं? एन इक्वल टू आपको कितना दे रखा है? 50। एन की वैल्यू दी रखी है आपको। चलो अच्छी बात है, पहली लाइन से ये ऑब्जर्व हुआ है। विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म 106। फाइंड द 29th टर्म। देखो अपन को सिंपल सा दे रखा है, अपन को क्या दे रखा है? लास्ट टर्म। तो अपन को पता है लास्ट टर्म इक्वल टू कितना दे रखा है? लास्ट टर्म कितना दे रखा है? 160। कैसे भूल गया तू? मैं ही चेक कर लेता हूं, नहीं तो पूरा क्वेश्चन खोटा करवाएगा। और एक और चीज गिवन है। क्या गिवन है आपको? जो थर्ड टर्म है वो कितना दे रखा है? 12। तो A3 इक्वल टू कितना दे रखा है? 12। अब देखो बेटा एक चीज समझ में आ रही है, एक एपी है उस, अब पहले ये समझ ले बेटा, ये भी क्वेश्चन अच्छे ही है, सारे अच्छे अच्छे हैं, बाद में रह जाएगा ये। गिवन टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने दे रखे हैं आप? 50 दे, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने? 50। तो लास्ट टर्म आपको कितना दे रखा है? 106। तो ये क्या आपका 50 टर्म है कि नहीं है? तो अपन बोल सकते हैं a n इक्वल टू 106। लास्ट टर्म को ऐसे लिखते हैं। अब n की वैल्यू कितनी है? तो a 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? विदाउट। अब इसको आगे सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा? a प्लस, वी नो दैट a प्लस क्या लिखूंगा इसको? 49d। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, करो तो यहाँ पे तुम्हारा दिमाग घूम जाता। क्वेश्चन नंबर 1, इसको क्या लिखोगे? a प्लस 2d इक्वल टू 12। देखो बेटा एक चीज बताऊं आपको, अधूरा ज्ञान हमेशा छलकता है, अध जल गगरी छलकत जाए। ये हिंदी का दोहा है। आप देखोगे क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, a प्लस 49d इक्वल टू 106 a प्लस 2d एंड इक्वल टू 12। माइनस कर दो, a से कैंसिल आउट, इसके अंदर से इतना जाएगा, कितना आएगा? 47d, और इसको माइनस करो कितना आएगा? 4 एंड 94। शायद इसकी टेबल से कितनी बार डिविजिबल होगा? कितने टाइम्स डिविजिबल होगा? 2 टाइम्स। आपके पास डी की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 2। एक एपी है उसके अंदर डी की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है। अब डी की वैल्यू किसके अंदर पुट कर दे? इक्वेशन 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन
इक्वेशन 2। चलो a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 12। a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 12 एंड a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 12 माइनस 4 एंड a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 8। अब उसने एक चीज बोली थी, आपको कौन सा टर्म फाइंड आउट करना था 29 फाइंड आउट करना था। 29 को क्या लिखोगे a प्लस 28 d एंड a 29 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास a की वैल्यू कितनी आई है 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाई 2 29 इक्वल्स टू 8 और इसका आप डबल करो कितना रहेगा 56 56 में ये ऐड करोगे कितना रहेगा 64। चलो नोट डाउन कर लो, आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका है। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चल रहे हैं। अरे ये तो क्या सारे एक एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ना, इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी तो अभी एक क्वेश्चन करके मैं आपको बोलता हूँ ठीक है आप लोग कर लेना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि काफी जगह आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप नए नए रास्ते पे चल रहे हो तो एक बार वो रास्ता दिखाना तो जरूरी है, फिर बाद में आप खुद चल सकते हो जब प्रैक्टिस करोगे, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट करेंगे 9। लवजीत जब मैं आगे बैठा हूं आगे खड़ा हूं तो फिर आपको आगे ध्यान रखना चाहिए, पीछे क्यों बातें कर रहे हो, बाकी डिस्टर्ब मत करो। पूरी क्लास में तुम्हारा तेरे ही नाम आता है सबसे ज्यादा। अब देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 10 नहीं 9, आपको बोला गया इफ थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ AP आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली आपको दे रखे हैं, यानी आपका थर्ड टर्म तो कौन सा होगा 4 एंड 9th टर्म है वो कौन सा होगा -8। यानी क्वेश्चन उसी तरीके के हैं, बस आपको क्या दे रखा है वैल्यू नहीं मॉडिफाई कर दिया उसको थोड़ा सा, वही दे रखा है आपको। थर्ड टर्म दे रखी है 9th टर्म दे रखी है, आपको कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, टर्म फाइंड आउट नहीं करना है, इसमें कौन सा टर्म यानी इस एपी के अंदर कौन सा टर्म 0 होगा, यानी आपको nth टर्म फाइंड आउट करना है। nth टर्म फाइंड आउट करना है यानी 0 किस प्लेस पर होगा, क्या हो गया भली कोई भी हो, अपन तो nth लेंगे ना, अपन को तो पता नहीं ना, जैसे वेरिएबल लिया, अब मैं बोल दूं कौन सा नंबर ऑफ टर्म इसके अंदर है तो लेट x क्यों लेट करना है, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म प्लेस वालों नहीं है तो आपको क्या पता होना चाहिए n1 n2 n3 पता होना चाहिए। तो अपन ने क्या मान लिया, अपन ने कि कोई टर्म है हमारा, वो टर्म कौन सा ले लिया अपन ने n, जो पता ही नहीं है उसको तो nth टर्म ले लिया अपन ने। ठीक है पहले इसको सोल्व करेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलो गिवन A3 आपको कितना दे रखा है, थर्ड टर्म कितना है, अब देखो यहाँ पे पूरा फोकस A3 कौन सा टर्म है, अब देखने की कहां जरूरत पड़ रही है आपको, या तो पहले ध्यान नहीं था या आप ध्यान नहीं, बता ना A3 कौन सा टर्म है, और दूसरा टर्म कौन सा दे रखा है रुद्र, दूसरा टर्म कौन सा दे रखा है, अरे तो है कौन सा टर्म -8 तो है, लेकिन कौन सा है, आपको A9 इक्वल टू कितना दे रखा है -8। अब मैं चेक कर लेता हूं एक बार फिर से, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे उसको 2 से 3-4 बार वेरीफाई कीजिए। आपको थर्ड टर्म दे रखा है 4 एंड 9th टर्म दे रखा है -8। अब आपको पूछा गया कि कौन सा टर्म आपका, यानी आपने बोल दिया nth टर्म, लेट nth टर्म ऑफ AP इक्वल टू 0, यानी an को आपने क्या ले लिया, अपन को पता थोड़ी ना ये कौन से नंबर पे आ रहा है, n की वैल्यू पता ही नहीं, यानी इधर
n की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। तो यहां से आप a और d की वैल्यू निकालेंगे। चलो a3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, a प्लस 2d इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन क्या हो गई आपके पास। एंड आप a9 को क्या लिख सकते हो, a9 को क्या लिख सकते हो, a माइनस a प्लस 8d इक्वल्स टू माइनस 8। इक्वेशन क्या हो गई 2। इक्वेशन 2 माइनस क्या कर दोगे आप, इक्वेशन 1 a प्लस 8d माइनस 8 एंड a प्लस 2d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4। सॉल्व कर लोगे कितना आएगा, बिना सॉल्व करे भी इसका आंसर निकाल सकते हो। ये सोच रहे हो क्या, निकाल तो सकते हैं कि डिजिट क्या है, बहुत ही छोटी है। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो आप चाहो तो निकाल सकते हो, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म पता हो जाएगा, डी पता हो जाएगा। ऐसा कर कर करके आप जीरो के पास पहुंच जाओगे। लेकिन ये छोटी वैल्यू इसलिए पहुंच रहे हो, बड़ी वैल्यू होती तो हमें आपको कैलकुलेट ही करना होता है। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। देखो प्लस और माइनस को ना भूलें। अब देखोगे किस इक्वेशन में रखें इसको, फर्स्ट में या सेकंड में, फर्स्ट में रख दो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -2 इक्वल्स टू 4 एंड a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 4 एंड a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 प्लस 4। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। आपके पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है। अब आपको एक चीज बता दूं मैं, वी नो दैट a n इक्वल्स टू क्या होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अपन को ये थोड़ी ना पता है कि ये किस प्लेस पे आ रहा है, जीरो किस प्लेस पे नहीं है पता है। तो अपन ने nth टर्म क्या मान लिया था, जीरो मान लो। इस जीरो a कितना दे रखा है आपको 8 प्लस n की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है अपन को। d की वैल्यू कितनी दे रखी है -2। इधर आएगा कितना देगा माइनस का 8 इक्वल्स टू n माइनस 1 डिवाइड में चला जाएगा -2 कट जाएगा कितना आएगा 4 इक्वल्स टू n माइनस 1 एंड n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस 1 इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5। तो अपन क्या बोल देंगे कि सो फिफ्थ टर्म, जिसको आप क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख रहा हूं a5। फिफ्थ टर्म को ऐसे लिखते हैं, सो फिफ्थ टर्म ऑफ ab इक्वल्स टू 0। यानी आप इस AP बनाओगे, उस AP के अंदर देखोगे फिफ्थ टर्म आपकी क्या होगी 0 होगी। चलो नोट डाउन करो। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और करते, फिर आज की क्लास और करेंगे। लगता है आप ज्यादा ही मोटिवेट हो गए हो आज। आपने देखा क्या कभी नीम के पेड़ में या नीम की पत्तियों पे या फिर नीम की गुठलियों में कीड़े लगते हैं? कभी नहीं लगते। हाँ, यानी मेरे अगर वचन आपको कटु लग रहे हैं, कड़वे लग रहे हैं, तो कभी ध्यान रखना, ये काम गांठ बांध के रख लेना, बहुत काम आएंगे। कभी उन बातों में कीड़े नहीं लगेंगे, ना आपके दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपन। 70th टर्म ऑफ AP, अगर 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब आपको क्या बोला गया है, एक AP है, उसमें आपका क्या तो 17 नंबर पे जो टर्म है और जो 10वें पद पे जो टर्म है उससे कितना अधिक है, 7 अधिक है। कोई दिक्कत आ रही है इसमें? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपकी सीधी सिंपल सी एक इक्वेशन बन रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो आपका 17th टर्म है वो उसके 10 टर्म है
प्लस 7 से क्या है एक्सीड है, यानी ये उसने बोला, उसने अपना स्टेटमेंट दिया है कि जो 7, यानी उसने स्टेटमेंट क्या दिया है कि जो उसका 70th टर्म है वो 10th टर्म से कितना अधिक है, 7 अधिक है, एक्सीड यानी अधिक है। तो ये आपका स्टेटमेंट बन गया। और आपको क्या बोला, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सिर्फ आपको डी फाइंड आउट करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये चीज लिखने की देरी थी। ये रास्ता आपने देख लिया, चलो इस रास्ते को सोल्व किया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस 16d, इसको कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस 9d प्लस 7। अब एक चीज देखो, a इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो a से a क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, 16d माइनस 9d लीनियर इक्वेशन बन गई ना। अब तो आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलो 16 माइनस 9 करो, कितना आएगा 7d, एंड d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। देखा कितने फ्यूचर बोलते हो आप। ये आपकी d की वैल्यू आ गई। चलो इसको नोट डाउन कर लो, बहुत छोटा सा तुच्छ सा क्वेश्चन था। चलो आप इसको नोट डाउन करते रहना, अभी क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।